जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें 150 प्रश्न है, तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जितना इम्पोर्टेंट है इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सारे पे टिक कर दिया गया है, तो इसे आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट जो है उस पर टिक किया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं और देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिएगा। आज से ये स्टार्ट हो रहा है। इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट है, तो इसे हम लोग समाप्त करके अगला बुक लेंगे और अगले बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर एक से प्रैक्टिस सेट। तो इसे आप लोग पूरा देखिए और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। सी हो जाएगा जौ। देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक कालीन सादा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वैदिक कालीन में सादा नीरा नदी को गंडक के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनरदोड़ के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। देखिए बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो था देवदत्त। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजीवक। क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व को रूप में दावा किया था। देखिए जमीन के फसल की नपाई का आधा स्वरूप राजस्व लेने का दावा जो किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के प्रथम खलीफा के नाम से खिताब नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है सत्य नहीं है। देखिए ये इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई थी, ये भी सत्य है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई थी, ये भी सही है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में विभिन्नता था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से बी, सी और डी सही है। बाकी ए जो है ये गलत है। यह एक 4 मंजिला संरचना है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो ए जो है कि सत्य नहीं, बाकी सभी सत्य है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के विरोध जैनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे। और ये था बेसिन की संधि से के परिणाम स्वरूप। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के
विरोध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसे इस षड्यंत्र में भाग लिया था? और इसका राइट आंसर मीर जाफर तथा अमीन चंद्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? और इसका राइट आंसर 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भू राजस्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 1857 के संघर्ष में भारत भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। और इसका राइट आंसर देखेंगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो अवध से थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? और ये संबलपुर से जो थे वो सुरेंद्र शाही थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह कौन कहता है कि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा गोपाल हरि देशमुख के द्वारा ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आर.जी. भंडारकर। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? देखिए नहीं है तो इसमें राइट इसका आंसर जो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए 27वां अधिवेशन जो था और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था। 28वां कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप जो लगाए थे वो बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एक हुआ था। देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग जगत नारायण मुल्ला जो थे ये सरकारी वकील थे। क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस लीग समझौता 1916 में किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जिन्ना एवं तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मैसूट ने निवारण हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? और इसका राइट आंसर जलियांवाला बाग का नरसंहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। बाकी सभी तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, ये सही है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, ये भी सही है।
इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, ये भी सही है। ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो तसाकंद में हुई थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? और असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना जो किए थे जमुना दास ठाकुर दास, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय जो थे वो M.N. राय थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1928 ईस्वी के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बरदौली आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गांधी जी के अनुयायियों ने किया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए कृषि प्रस्ताव को, अब इसमें सेंटेंस को बनाना है आपको। कृषि प्रस्ताव क्या था और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? और इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे 1947 में आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन जो किए थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये क्वेश्चन है रांची शहर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा, डी हो जाएगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में पूछ रहा है कि स्थित नहीं है। देखिए नहीं है तो इसका नंगा पर्वत हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम कौन सा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग झेलम, चिनवा, रावी, सतलज, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सतलुज, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच निम्न में से कौन सी पर्वतमाला पानी का विभाजन करती है? नदियां है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सतपुड़ा की। चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? पछाव में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊंच वज्र दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा समोच्च रेखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए ये कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए लगान का विनियम ये सही है, अवधि की सुरक्षा ये भी सही है, पट्टेदारी पर स्वामित्व का घोषणा ये भी सही है।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जमीबिया का सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। और इसका राइट आंसर जो देखेंगे डी हो जाएगा बोत्सवाना के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपने बनावट के आधार पर शेष 3 से अलग है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग संगमरमर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी अल्प्स पर्वत मलाय स्थित है। और इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अधिक केंद्र। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित जलमंडल मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम का फ्रांस को जोड़ती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। नेहरू रिपोर्ट से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष करों पर वर्ष 2002 में डॉक्टर विजय लाल केलकर की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, एक नहीं है बाकी सभी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1.2 लाख 1,20,000 रुपये तक बढ़ाना, ये नहीं है बाकी सभी है। संपत्ति कर की समाप्ति ये भी है। मानक कटौती को हटाना ये भी है। सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाले लाभांश तथा पूंजी लाभ पर कर की में छूट, इसका भी इसका राइट आंसर जो होगा बी हो, बी नहीं है बाकी सभी है। क्वेश्चन कह रहा है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए संविधान का हिस्सा जो नहीं है पूछ रहा है इसमें। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा बेरुबारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। और इधर अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 15। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16। सुमेलित करना है। और देखिए केंद्र सूची और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जनगणना। राज्य सूची जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया था, जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य है अनुच्छेद है और एक तरफ उपबंध है, तो आप लोग मिला लीजिएगा इसको।
और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग इधर। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक के रूप में किया जाता है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर वीपी राम राजपत्र समिति गठित की गई थी। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, तमिलनाडु द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, संविधान के संशोधन के विषय में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस प्रकार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, कोष पत्र अपने समतुल्य के बटों पर जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? शीर्ष संस्था नहीं है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर जुलाई 1982 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लघु कृषक की विकास योजना आरंभ की गई थी, कब की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की गति है हो जाएगा 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? और इसका राइट आंसर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। और इसका राइट आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाल कर जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि?
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न में के प्रयोग से दूर किया जाता है, और इसका राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, और इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंगवोशन कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कर्ण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस में चांदी नहीं होता है, और इसका राइट आंसर जर्मन चांदी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः है, और इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न मिश्रण धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा 50% से अधिक होता है, और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मृदा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, और इसका राइट आंसर मकड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, और इसका राइट आंसर यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, और इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटन पर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो सोडियम। फिरोमोन्स पाए जाते हैं और कीटों में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरोध अवरोधक का काम करती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है, और इसका राइट आंसर दो धड़कनों के बीच, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और इसका राइट आंसर अस्थिमज्जा में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणुजनित रोग है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, टिटनेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, बायोनोमिक्स के बारे में से कौन से निम्नलिखित कथन सत्य है, सही है, और इसका राइट आंसर जो देखेंगे हम लोग 2 और 3, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीडीटी। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक
निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाचिकामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अंगुल या कश्मीरी स्टैग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में रक्षा बंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सचिंदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन कह रहा है गया जिले में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छठ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2000 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार हो जाएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था भावी आंदोलन का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तीन कठिया की व्यवस्था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिलों के व्यवस्थित क्रम को पहचानिए। और इसका राइट आंसर पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केसरिया सुप्रसिद्ध है। और इसका राइट आंसर बौद्ध सपूत के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में कुल उपलब्ध कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 57%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक शिक्षक के कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी व्यवस्थित भिन्न के अंश और भाजक हर में उतनी ही धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब नया भिन्न क्या होगा? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा। क्वेश्चन 14 का आंसर बता देंगे हम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और 17 का देखेंगे एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 300 रुपया और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, 17%। क्वेश्चन कह रहा है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा पढ़कर, वीडियो पूछ कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और मैं केवल इसका आंसर ही बताते जाऊंगा। और इसका भी राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
और इसका राइट भी आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 24 का जो आंसर होगा पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 24 क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, सूडान। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। कक्षा 12 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शासन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियन 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चीन। क्वेश्चन कह रहा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रजनीकांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसका राइट आंसर भारत और ब्रिटेन। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। देश का पहला राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और इसका राइट आंसर नागपुर हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से किसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। हाल ही में किस देश ने साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। अमेरिका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है। और इसका राइट आंसर देखेंगे, गोवा। निम्न में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंट एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। अमेरिका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है फीफा में। और इसका राइट आंसर 106 हो जाएगा। जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गरुड़। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन कितना है। जीडीपी का कितना प्रतिशत है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1.2%। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन
ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, वह किस देश के राष्ट्रपति है? तुर्की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका राइट आंसर अभिनय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? और इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत के रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इत्मियाज अली। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल स्टॉक फोर्स की ग्रे लिस्ट से में बरकरार है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? और 40वां स्थान है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट में बताइएगा, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो इसे आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।